वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इस बार हमने पढ़ना है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो टॉपिक आता है ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है प्लांट्स में, कैसे ये इसका मतलब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर मैंने बनाया है, ये जो बीच वाला पोर्शन जो होता है, यही पोर्शन जो होता है इंडिकेट करता है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये वाला जो होता है ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, हमने इसको पढ़ा है। और ये जो बीच वाला जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये तीन टिश्यू सिस्टम हमें पढ़ने हैं इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आज ये वाला हमने पढ़ा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसका देख सकते हो। तो आज हमें पढ़ना है ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू सिस्टम रहता है? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, या इसको बोलते हैं वास्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है, अगर हम देखेंगे किस चीज़ का बना होता है, एक होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है इसका फंक्शन हमें बाद में देखना है। जाइलम एंड फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। यहाँ पे इस बार मतलब जो NCERT का सिलेबस दिया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो इन्हें काट दिए, वरना पिछले साल वो प्रेजेंट इसमें सिलेबस में था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम क्या होता है? ऐसा टिश्यू सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उसमें जो दो टाइप्स के टिश्यू सिस्टम होता है, एक होता है जाइलम, एक्स से मैंने इसको डिनोट किया है, दूसरा जो होता है वो होता है फ्लोएम। ये जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है, इन्हीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है, इनको कभी कभी वास्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वास्कुलर बंडल्स? क्योंकि ये जो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स में एक इस टिश्यू में प्रेजेंट, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये बंडल्स या इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये जो डाइकॉट जो होते हैं, डाइकॉट्स जो क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें दो कॉटिलेडोनस प्रेजेंट होते हैं। तो उनका जो स्टम जो होता है वहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू का नाम होता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है? ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जहाँ से क्या होता है, यही से सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है। मतलब अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है यहाँ पे। इसके बाद एक और ग्रोथ होती है कुछ पार्ट्स में, कुछ डाइकॉट के स्टेम में, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और वो जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो इस कैम्बियम की वजह से होता है। तो इस बेस पे हम जो कुछ टाइप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का। सबसे पहले देखेंगे ओपन वास्कुलर बंडल्स या ओपन वास्कुलर टिश्यूज। यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो जाइलम होता है एंड फ्लोएम जो होता है, दोनों एक ही मतलब इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है इस कैम्बियम की, तो उसको बोलते हैं इस टाइप के बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल्स। ओपन वास्कुलर बंडल्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना, इसकी वजह से ये ओपन होता है और ग्रोथ होने के लिए। कौन सा ग्रोथ हो जाएगा इससे? सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये ओपन होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो अगर हम देखेंगे ये जो जाइलम होता है इस साइड ये वाला पोर्शन होता है, और फ्लोएम इस साइड प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है एक ही प्लेन से मतलब ज्वाइन होते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके का टाइप उसको क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट भी बोलेंगे। ओपन बोलेंगे। ओपन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ओपन होता है ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो टिश्यू मतलब टिश्यूज जो होते हैं एक ही प्लेन से ज्वाइन होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन कॉन्जॉइंट। मतलब अगर आप लोगों को यहाँ से दिखेगा ना, ये जाइलम है, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, लेकिन ये अलग अलग होते हैं, ये कॉन्जॉइंट नहीं होते, यहाँ पे एक ही प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं दोनों, तो इसलिए इसको बोलते हैं ओपन एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो एग्जांपल अगर हम देखेंगे इस ओपन वेस्कुलर सिस्टम का कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है किन में, डाइकॉट्स में। तो डाइकॉट सिस्टम जो होता है वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्यों होता है वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक होता है ये कैम्बियम, दूसरा क्या होता है लेटरल इस साइड होता है, साइड वाइज जो होता है, साइड वाइज ग्रोथ जो होता है प्लांट का वो किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। और ऊपर वाला जो ग्रोथ होता है, टॉप वाला जो ग्रोथ होता है, इस पर एक और मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपाइकल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम ऐसा टिश्यू होता है, सेल जो होता है इनमें क्या होता है, हाई पावर ऑफ डिवीजन, जिसकी वजह से जब ज़्यादा मतलब ये जो ग्रोथ होती है, ज़्यादा डिवीजन होता है सेल्स का, उसकी वजह से क्या होता है, इस प्लांट किसी भी प्लांट का ग्रोथ होता है। अगर ये मतलब टॉप पे होगा तो उसको बोले एपाइकल मेरिस्टम, और अगर साइड में होगा इस साइड का, इसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टम। ये लैटरल मेरिस्टम मतलब साइड का ग्रोथ करता है प्लांट का, और जो लेंथ बढ़ा देते हैं वो इस एपाइकल मेरिस्टम की वजह से। दूसरा टाइप जो होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, उसको बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखेंगे ना, यहाँ पे कोई भी कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरीके का जो मतलब वेस्कुलर बंडल जो होता है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। साथ साथ क्या होते हैं, जाइलम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही प्लेन पे होता है, तो ये कॉन्जॉइंट भी होते हैं साथ में। तो ये जो जाइलम जो होता है, ये याद रखना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में, पूरे टिश्यू सिस्टम में अगर हम पढ़ेंगे, ये जाइलम जो होता है ये इनर साइड होगा। मतलब ये लाइन मैंने लगा दी इस तरीके से, ये हो गया वेस्कुलर बंडल्स, ये वेस्कुलर बंडल्स, ये वेस्कुलर बंडल्स अगर होंगे, तो ये जाइलम क्या होगा, इनर साइड में। तो ये एक्स हो गया, तो इस साइड आउटर साइड क्या हो गया, फ्लोएम। मतलब ये जाइलम इनर साइड में होता है, और ये जो फ्लोएम जो होता है आउटर साइड होता है, मतलब आउटर साइड में लोकेट होता है। तो इस तरीके का जो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। जब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या होता है, एक ही प्लेन पे दोनों जाइलम एंड फ्लोएम होते, तो ये कॉन्जॉइंट भी साथ में है। तो इस तरीके का अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल किन में प्रेजेंट होता है, जो मोनोकॉटस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो मोनोकॉटस में क्या होगा, ये क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होंगे। क्लोज्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये ओपन नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नहीं, क्योंकि ये यहीं पे क्लोज होता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो मोनोकॉटस में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। और क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, और ये यहीं पे क्लोज हो जाके तो यहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लास्ट वाला जो होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, अगर हम एक सर्कल लेंगे ना, इस तरीके से हम सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे इस तरीके से रेडियस होता है, ठीक है ना। तो इसी रेडियस पे क्या डालेंगे हम, एक डालेंगे हम जाइलम, एक डालेंगे फ्लोएम, एक जाइलम, एक फ्लोएम, एक जाइलम, मतलब इसको बोलते हैं रेडियल मतलब प्लेन इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा यहाँ पे फ्लोएम, फिर जाइलम होगा अल्टरनेटली, मतलब पहले फाइलम, फिर मतलब जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, लेकिन किस में होगा, इस जो रेडियल प्लेन में, मतलब जो रेडियस से मतलब निकलता है, रेडियस की तरह निकलता है, तो उसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लोएम जो होता है,
फ्लोएम प्रेजेंट होता है आउटर साइड में, और जो जाइलम जो होता है वो इनर साइड में होता है। तो इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, ये प्रेजेंट किन में होता है, स्टेम्स एंड लीव्स में होता है, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट होगा। तो इस तरीके से हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को थोड़ा सा मतलब एक इसके टाइप समझ लिए हैं। इसके जो फंक्शन जो होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।